ये सॉफ्टवेयर का नाम है सोशल एंड्रो। ये व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बटन वाले मैसेजेस भेज सकते हो अपने कस्टमर्स को। जैसे आपको कई बार किसी कंपनियों के मैसेज आते होंगे, मैसेज के नीचे एक बटन होता है, बटन दबाते तो चैटबॉट आपको रिप्लाई करता है। उस हुँ, तरह का चैटबॉट भी इसमें बन जाता है और बटन वाले मैसेजेस भी आप डाल सकते हो एक्सेल शीट से एक साथ में। मैसेजेस करना है तो भी कर सकते हो। प्लस इसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे कि ग्रुप ग्रैबर। इसका मतलब ये है कि किसी ग्रुप में आप पार्टिसिपेंट हो, तो उस ग्रुप के सारे कॉन्टेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो आप, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। यानी कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने एक ग्रुप बनाया, किसी ग्रुप को जॉइन किया या फिर कोई ग्रुप बनाया है और अब आप चाहते हो कि जितने भी लोग उस ग्रुप में हैं, उनके नंबर्स आपके पास आ जाए, तो उसके लिए ये ग्रुप ग्रैबर फंक्शनैलिटी भी है। तो इसकी वन बाय वन फंक्शनैलिटी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डैशबोर्ड से। तो ये जो डैशबोर्ड है उस पे क्लिक कीजिए, जहाँ डैशबोर्ड लिखा है लेफ्ट हैंड मेन्यू में। 1 सेकंड। यस, हाँ, दिख गया, ये रहा, क्लिक किया। यस। तो हाँ, अब इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि आप इसमें मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपके पास मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 नंबर है, 5 नंबर है, 50 नंबर है, 100 नंबर है। सब हुँ, 100 नंबर्स तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। 100 की लिमिट है इसकी। यानी आप 100 नंबर्स को कनेक्ट करके हर नंबर से अलग-अलग मैसेजेस भेज सकते हो। अब ये 100 नंबर कनेक्ट करने का फैसिलिटी देने का लॉजिक क्या है? लॉजिक हुँ, ये है कि कई बार कुछ लोगों को मार्केटिंग मैसेजेस करने होते हैं और अगर आपने एक ही नंबर से 500 मैसेज कर दिए तो हो सकता है आपका नंबर बैन हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो इसके लिए ये यहाँ पे क्या किया है, हमने 100 नंबर तक कनेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया इस सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आपने खाली सिम कार्ड खरीद लिया या वर्चुअल डिजिटल नंबर्स मिलते हैं आजकल, वो खरीद लिए और उनको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, उनके व्हाट्सएप्स को यहाँ पे कनेक्ट, तो अलग-अलग नंबर से 5-5 करके मैसेज भेज पाओगे, ऑटोमैटिकली सॉफ्टवेयर ही भेज देगा। आप सॉफ्टवेयर को बोल दोगे कि हर नंबर से मुझे 5 मैसेज भेजने हैं और टोटल 500 भेजने हैं, तो वो 100 नंबर्स में 100 आपके मोबाइल नंबर से वो भेजेगा, बाँट के, बँटवारा करके। तो ये इसकी फैसिलिटी है। इसमें आप डिवाइसेस जहाँ लिखा है, उसमें लिखा है वन इंस्टेंस। वापिस आप सॉफ्टवेयर में आ जाइए। यस, आपका जहाँ पे डिवाइसेस लिखा है वहाँ लिखा है वन इंस्टेंस। इसका मतलब है कि आपने अभी एक व्हाट्सएप इसके साथ में कनेक्ट किया है। आप इसमें कितने व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं? 100 व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। दूसरा, यस। सर जैसे अगर मैंने दूसरा लिया तो मुझे उसका भी वो जो नंबर है उसको एक्टिवेट करने के लिए उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे 200 रुपए या 250 रुपए जो पर मंथ लगता है चार्ज। जो सिम कार्ड आप खरीदेंगे दूसरा, उसके लिए तो आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिम कार्ड है, फिजिकल है और उसके अंदर आपको जो भी जियो का या एयरटेल का रिचार्ज डालना है वो तो करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, लेकिन ये लार्जर कंपनियों के लिए होता है, जिनके पास ओके, ऑलरेडी इतने नंबर होते हैं, इतना स्टाफ होता है, जितने उन स्टाफ है उतने उन्होंने सिम कार्ड खरीद के रखे होते हैं। तो यस। उनके क्या हो जाता है, सारे नंबर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और एक ही सॉफ्टवेयर से वो लोग मार्केटिंग मैसेजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बनाया हुआ है। और मुझे एक ठीक है। और लेना है, मैं ले लूँगी, लेकिन मेरे को जब बता दीजिए ना कैसे करना है वहाँ पे, अगर 2 करने हैं तो मुझे? हाँ, तो दूसरा इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए आपको आना है लेफ्ट हैंड मेन्यू में। पहले इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड मेन्यू में जाएँगे डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, ऑटो रिप्लाई, वेलकम मैसेज, टेम्पलेट, टोटल कैम्पेन्स, टोटल मैसेजेस कितने गए, टोटल पेंडिंग कितने हैं, ऑटो रिप्लाई कितने हुए, मैसेज वेलकम मैसेज कितने गए, मैसेज सेंड कितने हुए, पॉज़ कितने हुए, एरर कितने हुए, इनवैलिड कितने हुए, कैंसल कितने हुए, ये पूरा आपको डैशबोर्ड पे दिखता है। अब लेफ्ट हैंड मेन्यू में डैशबोर्ड के नीचे दूसरा बटन है डिवाइसेस। आप डिवाइसेस बटन दबाइए। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आपको वो नंबर जो आपका कनेक्ट कराया है वो दिख रहा है। अब आपको एक और नंबर कनेक्ट करना है, तो उसके अंदर एक बटन दिख रहा है राइट हैंड टॉप में, क्रिएट इंस्टेंस नाम का। क्रिएट इंस्टेंस राइट हैंड टॉप में। हाँ, यस, यस, यस। यस, यस। तो वो बटन दबाने से आप अपना दूसरा जो नंबर खरीदोगे या आपके पास होगा उसे कनेक्ट कर पाओ। ओके। और सर इसका मतलब क्या है, बल्क प्रोफाइल अपडेट? ऐसे आप 100 नंबर्स कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सर बल्क प्रोफाइल अपडेट का मतलब क्या है? बल्क प्रोफाइल अपडेट का मतलब है कि एक साथ में बहुत सारे नंबर डाले हैं और सब में आपको प्रोफाइल का नाम बदलना है या ऐसा कोई कार्य करना है, तो वो बल्क हाँ, प्रोफाइल अपडेट अपडेट से होता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू में वापस आ जाइए। तीसरा जो बटन है वो है सेंड मैसेजेस।
तो सेंड मैसेजेस पे जाएंगे, यहाँ से आप कैंपेन भेज पाएंगे, मैसेजेस भेज पाएंगे अपने क्लाइंट्स को एक्सेल फाइल डाल के, या फिर कॉन्टेक्ट्स को जो इसमें सेव करके रखते हो कॉन्टेक्ट्स, उसको सिलेक्ट करके। ठीक है, तो मैसेजेस भेजने के लिए आपको पहले टेम्पलेट बनाना होगा, क्योंकि मैसेज में आपको बटन वगैरह भेजना है उसके लिए। तो वो हम टेम्पलेट से सीखेंगे बाद में। ये सेंड मैसेज वाला एक्चुअली मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी इसी मीटिंग में। ओके, अकबर जी आप सुन पा रहे हैं ना? अकबर जी आप सुन पा रहे हैं ना? अकबर जी को आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार कंफर्म उनको कॉल करो ना अकबर जी को, हार्दिक, और उनको पूछो कि मेरी आवाज आ रही है क्या उनको। अभी अकबर जी वापस आए तब तक मैं आगे की चीज बताता हूँ। अच्छा, उनको आवाज आ रही है लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है। राइट, तो वेलकम मैसेज लेफ्ट हैंड में अगला अगला बटन है, लेफ्ट हैंड मेन्यू में दिव्या जी, वेलकम मैसेज, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे वेलकम मैसेज का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में मैसेज करता है तो उनको आपको कुछ ऑटो रिप्लाई भेजना है कि वेलकम टू सो एंड सो कंपनी, ऐसा ऐसा, और उनको वेलकम ग्रीटिंग मैसेज भेजना है बेसिकली। तो वो यहाँ पे सेट करना होता है। तो आप ऐड वेलकम मैसेज में जाइए, यस, जहां बटन है ऐड वेलकम मैसेज, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहां से आप मैसेज का टाइप चूज कर सकते हो कि कौन सी टाइप का मैसेज भेजना है। और इस इंस्टेंस का जो भी इंस्टेंस जहां लिखा है वहां पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इन पे क्लिक करने पर आपको एक इंस्टेंस दिखेगा जो आपका व्हाट्सएप नंबर है देवीना नाम का। तो आप देवीना को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ देवीना वाले नंबर पे ये वाला वेलकम मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप ऑल इंस्टेंस सिलेक्ट करोगे तो जितने व्हाट्सएप आपने कनेक्ट कर रखे हैं इसमें, वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो आप ऑल इंस्टेंस करके, अब अगला स्टेप आपको चूज करना है वो है मैसेज टाइप। मैसेज टाइप पे टेक्स्ट जहां लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट विथ मीडिया, बटन, बटन विथ मीडिया, लिस्ट मेन्यू, पोल, पोल विथ मीडिया, ऐसा सब। राइट, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट विथ मीडिया चूज कीजिए। यस, यहाँ पे आपने टेक्स्ट विथ मीडिया चूज किया है। अब आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी इमोजीज डाल सकते हो, और मैसेज जहां मैसेज शब्द लिखा है उस मैसेज शब्द के ऊपर क्लिक करने पर मैसेज टाइप कर पाओगे। राइट, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग कोच देवीना, और थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग जो भी आपकी किड्स प्ले स्कूल का नाम है वो। और उसके बाद आप अपना कुछ मेनू डाल सकते हो। तो आपको उसमें नीचे स्क्रॉल करने पर, नीचे नीचे स्क्रॉल करें जरा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें मैम। अब वहां पे मीडिया अपलोड करें, एक बार मीडिया अपलोड करें, कुछ भी मीडिया, जैसे कोई वेलकम बैनर है या कोई वीडियो है या जो भी है। सर इसमें तो अभी शायद कुछ भी नहीं है। कुछ भी डाल दो ना, सैंपल है ना कहाँ पे हम एक्चुअल में करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, डाल पर दो। होगा ही नहीं इसमें कुछ। अच्छा, इसमें तो कुछ भी कंप्यूटर नहीं, में कुछ नहीं रखते आप? नहीं नहीं इसमें नहीं है ये। अभी आप, हम इससे कर रहे हैं क्योंकि वो उससे ज़रा कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। वो है ना रग्बी राइट करके, वो कुछ तो फोटो जैसा लग रहा है, उसको सिलेक्ट कर लो एग्जाम्पल के लिए। हो गया, हाँ जी। अब आपने जहां हेलो लिखा है वहां से हेलो हटा दो, हेलो लिखा हुआ, और जो इमेज जो अपलोड की है नीचे, उस इमेज के ऊपर क्लिक करने पर आपको इमेज का कैप्शन डालने का ऑप्शन मिलेगा। यस, उस पर क्लिक करो। हाँ हाँ, अब यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है और सेंड बट कैप्शन विथ बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप बटन भी बना पाओगे। अच्छा, बटन का मतलब क्या है कि आपका जो मैसेज जाएगा उसके नीचे बटन होगा, कस्टमर को बटन दिखेगा ऐसा। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने लिखा कुछ भी मैसेज और सेंड विथ बटन में बटन का नाम दे दिया, फुटर में लिख दो क्लिक ऑन बिलो बटन, अच्छा, या थैंक यू या कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। टी क्लिक ऑन बटन लिखा जा रहा है, गलती हो रही है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो नीचे,
जिससे हमें नीचे का पार्ट वो दिखे। यस, अब वहां पे बटन का टाइप दिख रहा है, देखो आपको, क्लिक ऑन बिलो बटन लिख लो, उसके बाद अगला नीचे देखो, क्विक बटन का टाइप में क्विक रिप्लाई बटन ऐसा लिखा है। उस पे क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये जो जूम का मेनू, जूम का स्क्रीन शेयर वाला ये आ रहा है ना, www.coachautomatic.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन, काले कलर की पट्टी में, उसको हाइड बटन दबा दो। हाँ, तो वो नहीं, बीच में नड़ेगा नहीं। हाँ बस, अब वो क्विक बटन रिप्लाई पे क्लिक करो, बटन रिप्लाई, क्विक रिप्लाई पे क्लिक करो, जहां बटन टाइप लिखा है उस पे क्लिक करो देवीना जी। हाँ जी, 1 मिनट, कहाँ पर करूँ सर? 1 मिनट, क्विक रिप्लाई। बटन टाइप, हाँ बस वहां पे क्लिक करने को बोल रहा था, आपने सही जगह है पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रकार के बटन मिल रहे हैं। वो बटन हाँ जी, टाइप पे वापस क्लिक कीजिए, 3 टाइप में दिखाना चाहता हूँ। अब पहला टाइप है क्विक रिप्लाई बटन, दूसरा टाइप है कॉल बटन, तीसरा टाइप है यूआरएल बटन। ठीक राइट। है, तो जो क्विक रिप्लाई बटन है उससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति वो बटन दबाएगा वह वाला मैसेज आपको लिख के आ जाएगा। यानी कि आपने कहा था, उसमें लिखा था कि इंटरेस्टेड, या आई वांट टू नो मोर, या मोर इन्फो, ऐसा कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं, वो क्विक रिप्लाई के रूप में आपको आएगा वापस, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके इस कस्टमर को इस प्रोडक्ट या इस सर्विस में इंटरेस्ट है। ओके, और फिर आप उसके साथ चैट करके आगे का डील क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ओके। दूसरा टाइप है कॉल बटन। कॉल बटन का मतलब है कि कस्टमर बटन दबाएगा और आपका नंबर उसके फोन में डायल हो जाएगा और वो आपको कॉल कर पाएगा। ठीक है, सिंपल कॉल वाला बटन। उसके बाद तीसरा है यूआरएल बटन। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने ऐसा किया कि रजिस्टर नाउ, बुक योर स्पॉट, या ऐसा कोई भी शब्द, तो वो शब्द दबाने पर वो आपके पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज पे, लैंडिंग पेज पे, या जूम रजिस्ट्रेशन पे पेज पे, या आपके किसी वीडियो पे, यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपकी वेबसाइट पे जो भी लिंक आपने बेसिकली डाली होगी, वो कस्टमर वहां पहुंच जाएगा। तो हम तीनों बटन का सैंपल देखने के लिए क्विक रिप्लाई को पहले चूज करते हैं। क्विक रिप्लाई क्लिक कीजिए, क्विक रिप्लाई पे क्लिक कीजिए और फिर टाइटल लिखा है वहां पे लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मोर इन्फो, मोर इन्फो। फिर आपको बटन में जहां सेंड कैप्शन विथ बटन है उसके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड बटन का। ऐड बटन क्लिक कीजिए। अब उसमें दूसरा बटन ऐड हुआ है नीचे, उस पे कॉल सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पे टाइटल में लिखिए कॉल अस, और पेलोड में फोन नंबर में लिख दीजिए अपना फोन नंबर जिस पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं। कॉल अस में स्पेस आता है मैम, कॉल अस ऐसा नहीं होता। यस यस। हाँ, अब यहाँ पे आप अपना नंबर लिख दीजिए, जिस नंबर पे भी आप कॉल प्राप्त करना चाहते हैं कस्टमर की साइड से। यस यस। ओके, अब वापिस एक बार ऐड बटन दबाइए, ऐड बटन दबाइए। अब तीसरा बटन ऐड करते हैं, नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा। यस, अब तीसरा बटन डालिए, वो है यूआरएल बटन, और यहाँ पे टाइटल में लिखिए बुक योर स्पॉट फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए बुक योर स्पॉट लिखवा रहा हूँ। बुक योर स्पॉट, उसमें स्पेस दीजिए मैम, आप स्पेस नहीं देते किसी चीजों में। और पेलोड में आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि कोई लैंडिंग पेज हुआ उसका लिंक डाल सकते हैं, या जूम का रजिस्ट्रेशन पेज हुआ उसका लिंक डाल सकते हैं। तो अभी के लिए आपका अपना खुद का वेबसाइट का लिंक डाल दो यहाँ पे। आप एक काम करो, नए गूगल क्रोम में जाओ और उसमें अपना वेबसाइट खोलो। गूगल क्रोम में जाओ, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, उसमें आगे HTTPS कॉलन वगैरह लिखना पड़ता है। इसके लिए गूगल क्रोम में नया टैब खोलो, गूगल क्रोम में नया टैब खोलो, अपनी खुद की वेबसाइट खोलो, ओके सर। और उसकी लिंक जो एड्रेस बार में दिख रही है ना उसको कॉपी करो। जो एड्रेस बार में लिंक दिख रही है उस पर राइट क्लिक करके उसको कॉपी करो, पूरे सिलेक्ट करके कॉपी करो, और अब वापिस आ जाओ कॉपी करने के बाद हमारे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में, सोशल एंड्रो में, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। बढ़िया, अब सेव कर दो इसको, सेव कर दो इसको। यस, अब आप नीचे स्क्रॉल करो और सेव करो, नीचे स्क्रॉल करो और सेव करो। क्रिएट। क्रिएट बटन दबाओ, क्रिएट, हाँ क्रिएट करो।
बढ़िया। तो ये देखो आपका वेलकम इंस्टेंस बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके जितने भी आपको कोई क्लाइंट मैसेज करेगा तो उसको आपकी तरफ से ऐसा वेलकम मैसेज जाएगा जिसमें ये बैनर होगा, इमेज होगा, विथ हेलो लिखा होगा, विथ क्लिक ऑन बिलो बटन लिखा होगा और 3 बटन होंगे। तो हम यहाँ पे आपको मैसेज भेज के ट्राई करते हैं दिखाने का कि ये किस तरह से काम करेगा। फिर आप इसे बंद करना चाहें तो आप एडिट करके इंस्टेंस को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं था, ये तो सब जस्ट सैंपल था, ट्रायल था इसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए हाई अपना अपना जो आपका रेगुलर नंबर है वही कनेक्ट किया है ना आपने यहाँ पे। हाँ वही किया। बहुत बढ़िया, चलिए। तो अब मैंने यहाँ पे ना अपना मोबाइल फोन का ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके। तो मैं अपना ये मीटिंग मोबाइल फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो यस टाइप कीजिए प्लीज। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जूम में चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस, परफेक्ट। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने देवीना जी को मैसेज किया, ठीक है। हाय। तो उनकी तरफ से मुझे ये इमेज आया, फिर हेलो लिख के आया, फिर क्लिक ऑन बिलो बटन लिख के आया और फिर 3 बटन आए, कॉल अस, बुक योर स्पॉट और मोर इन्फो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल अस बटन दबाता हूँ तो देखो मेरा डायलर खुल गया और उन्होंने जो नंबर डाला था वो नंबर आ गया और अब मैं सीधा उनको कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली, जैसे ये कॉल उनको लग गया, राइट। अब ऐसे ही सेम अगर मैं बुक योर स्पॉट बटन दबाता हूँ तो अभी ये देखो देवीना जी की वेबसाइट खुल गई, ठीक है। लर्न विथ कोच देवीना, ऐसा, राइट। और अगर मैं ये मोर इन्फो बटन दबाता हूं तो मेरी तरफ से मोर इन्फो देवीना जो को लिख के जाएगा जिससे कि उनको पता चलेगा कि अच्छा द बटन मैसेजेस वर्क, और जिस हिसाब बेसिक वेलकम मैसेज आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टॉप। देवीना जी आप अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दीजिए वापस। सर इसके अंदर समझ में आया ऐसा है। देवीना जी? हाँ मेरे को समझ में आया। पर एक और चीज पूछ रही हूँ, जैसे किसी ने भी मुझे किया वेलकम मैसेज का मतलब जब भी कोई मुझे मैसेज करेगा तब उसको ये आएगा, ये जाएगा ही जाएगा, ऐसा यस, है इसका? यस जाएगा ही जाएगा, हाँ यस। अगर आपको इसे नहीं रखना है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ये जस्ट डेमो ट्रेनिंग पर्पस के लिए सिखाया, आपकी चॉइस है करना या नहीं करना, रखना या नहीं रखना, ये ठीक है। बिजनेस व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है ना सर? बिजनेस व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है, ये बिजनेस व्हाट्सएप जैसा ही है, बस बिजनेस व्हाट्सएप से एडवांस इसमें क्या है कि बिजनेस व्हाट्सएप में चैटबॉट नहीं होता, इसमें चैटबॉट भी आता है, प्लस बिजनेस व्हाट्सएप में आप नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप में बटन वाले मैसेजेस नहीं भेज सकते, इससे आप बटन वाले मैसेजेस भेज पाओगे, जैसे अभी देखा ना हमने 3 बटन हाँ भेजे अलग अलग प्रकार के हमने, वैसे। मैं ओके, तो सर बिजनेस व्हाट्सएप यस। अपने तो मोबाइल में देवीना कर जी ही नहीं। आप अपना स्क्रीन शेयर चालू कर लीजिए मैडम। हाँ सर मैं मेरे इसमें मेरे मोबाइल में ये नहीं हो पाया था, बिजनेस व्हाट्सएप चालू नहीं हो पाया था। हाँ, तो आपको बिजनेस ऐप व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना नंबर स्विच करना होता है खाली, तो इजीली हो जाता है। हो सकता है आपका बैकअप पहले करना पड़े आपको, क्योंकि आपका नॉर्मल नंबर का वरना चैट्स वगैरह सब डिलीट हो जाएगा, इसके लिए वो अलग टॉपिक है। हम लोग आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार आप ओके। वापिस उस सॉफ्टवेयर में चले जाइए और ये जो नीचे पट्टी आ रहा है coachautomatic.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन वाला, उसे हाइड कर दीजिए और जिससे हमें पूरी स्क्रीन दिखे आपकी, बढ़िया अब हम दिख रही है। अगर हाँ आपको यह जो वेलकम मैसेज है वो अभी नहीं भेजना है, क्योंकि ये तो सैंपल था, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एडिट करके अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, एडिट करके इसको ऑफ कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका स्टेटस देखो ऊपर लिखा है एनेबल, उसके ऊपर क्लिक करके उस बटन को ऑफ कर दो देवीना जी। यस, अब नीचे आके सबमिट कर दो, सेव कर दो, क्रिएट कर दो, सेव करो, नीचे स्क्रॉल करके, नीचे स्क्रॉल करके अपडेट करो। यस,
यस। अब क्या होगा कि किसी को वेलकम मैसेज नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई एक्चुअल वेलकम मैसेज नहीं था, ये तो हम ऐसे ही कोई भी इमेज उठा के डेमो दिखा दिया था। उसके बाद आता है अगला स्टेप, वो है लेफ्ट हैंड मेन्यू में ऑटो रिप्लाई। ऑटो रिप्लाई का मतलब है चैटबॉट। चैटबॉट माने कोई व्यक्ति आपको आपके बिजनेस के बारे में आपने जो उनको मैसेजेस भेजे हैं उसमें से कोई बटन दबाता है तो उस व्यक्ति को कुछ ऑटोमेटिक आंसर चले जाना, दैट इज कॉल्ड ऑटो रिप्लाई। ठीक है? या कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर शब्द आपको लिख के भेजता है और उस शब्द के ऊपर आपने एक चैटबॉट लगा रखा है तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक वो आंसर चली जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति पूछेगा कि कोर्स लिंक, फॉर एग्जांपल कोर्स लिंक भेजो ऐसा करके, तो उसको ये कोर्स का लिंक दे देगा। ठीक है? तो इसको कहते हैं ऑटो रिप्लाई। अब देखिए हम ऑटो रिप्लाई बनाना सिखाते हैं आपको। ऐड ऑटो रिप्लाई बटन दबाइए। यहाँ पे भी सेम है, इंस्टेंस चूज कीजिए। इंस्टेंस यानी आपका किस नंबर पे आप ऑटो रिप्लाई लगाना चाहते हो। अगर आप सारे नंबर पे लगाना चाहते हो तो ऑल ले लो, अगर एक किसी पर्टिकुलर नंबर पे लगाना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर नंबर का प्रोफाइल ले लो। कीवर्ड में आपको वो कीवर्ड लिखना है जो कीवर्ड कस्टमर लिख के आपको भेज सकता है शायद से, जैसे कि ट्रेनिंग। ठीक है? ट्रेनिंग वो आपका कीवर्ड है। ट्रेनिंग एडमिशन। ठीक है? आप उसको सिलेक्ट करो, नीचे से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो उसे। नीचे ड्रॉप डाउन में ट्रेनिंग एडमिशन लिख के आया, उस पर क्लिक करो। हो गया। आप एक से ज्यादा कीवर्ड भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई ट्रेनिंग एडमिशन लिखेगा, कोई खाली ट्रेनिंग लिखेगा, तो खाली ट्रेनिंग के लिए भी आप एक और कीवर्ड डाल सकते हो। तो आप इस ट्रेनिंग लिख के भी डालो, खाली ट्रेनिंग लिख के डालो। ठीक है? डन। बस। अब टेक्स्ट, टेक्स्ट का मैसेज टाइप में टेक्स्ट, टेक्स्ट विथ मीडिया, बटन, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें भी हम ऐसा ही लेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट विथ मीडिया वाला ऑप्शन चूज करेंगे। टेक्स्ट विथ मीडिया वाला ऑप्शन चूज करेंगे देवीना जी। देवीना जी मैं आपको कह रहा हूं टेक्स्ट विथ मीडिया वाला ऑप्शन चूज करिए प्लीज। यस। अब आप वहां पे अपलोड पे जाइए। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोसेस हमने किया था, बस उसको रिपीट कर रहे हैं। अपलोड पे जाइए। मान लो आपको कोई फोटो भेजनी है, वो फोटो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फिर फोटो के ऊपर फोटो ओपन बटन दबाइए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो फोटो आ गई होगी। नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा देवीना जी। आपने बाहर क्लिक कर दिया देवीना जी। आपको सिंपल नीचे क्लिक स्क्रॉल करना था। अब वापस सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी देवीना जी। कीवर्ड लिखिए, कीवर्ड लिखिए वापस ट्रेनिंग। टेक्स्ट में टेक्स्ट विथ मीडिया चूज कीजिए। अपलोड बटन दबाइए, नीचे अपलोड बटन। अब यहाँ पे इमेज चूज कीजिए, ओपन क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब वो जो इमेज दिख रही है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ मैसेज लिखिए, जो मैसेज भेजना चाहते हो मैसेज के अंदर, और सेंड बटन मैसेज वाला ऑप्शन चूज करके कोई भी बटन बनाइए। अभी के लिए खाली वेलकम लिख दीजिए, बाकी तो फिर आप सोच के लिखना जैसा लिखना हो। फुटर में कुछ टाइप कीजिए, जैसे कि क्लिक ऑन बिलो बटन, या और क्विक रिप्लाई बटन टाइप में कोई बटन टाइप चूज कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर नाउ, बुक नाउ, कॉल अस, ऐसा कुछ। फोन नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। यस। तो अब आपका ट्रेनिंग कीवर्ड के ऊपर चैटबॉट बन चुका है। अब मैं आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं, और मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूं, और मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं। आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। अब मान लीजिए आपने वो कीवर्ड डाला था ट्रेनिंग, क्या था? ट्रेनिंग।
तो अगर मैं आपको ट्रेनिंग लिख के भेजूंगा तो आपका चैटबॉट मुझे आंसर करेगा ऑटोमेटिकली। देखो मैंने ट्रेनिंग लिख के भेजा, तो आपकी साइड से मुझे वो पर्टिकुलर आंसर आएगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। शायद आपने ट्रेनिंग में टी कैपिटल नहीं किया था, टी स्मॉल था, मैं टी स्मॉल करके भेजता हूँ। यस। नहीं वर्क कर रहा है ना शायद से। हाँ, ये स्पेलिंग एक बार चेक करना होगा आपने क्या लिखा है। आप अपना स्क्रीन शेयर चालू कीजिए। ट्रेनिंग में आपने क्या स्पेलिंग लिखा है? आप अपना स्क्रीन शेयर चालू कीजिए। इसको शायद हमने एनेबल नहीं किया, हम एनेबल करना भूल गए हैं। हम आपका स्क्रीन शेयर चालू करवा के अभी कर देते। वो चैटबॉट को एनेबल करना पड़ता है। आप अपना स्क्रीन शेयर चालू कीजिए देवीना जी। 2-3 बार किया पर कुछ और आ रहा है उसका। देखिए आप अभी कीजिए। हाँ, आ गया। वो मेरा स्क्रीन शेयर चालू था ना, इसके लिए आप नहीं कर पा रहे थे। अब ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अब वापिस सॉफ्टवेयर में जाइए, वो ऑटो रिप्लाई वाले में। हम शायद उसको ऑन करना भूल गए हैं, या तो फिर स्पेलिंग का इश्यू है। TRAINING, TRAINING वही भेज रहा हूँ। ओके। और ऑटो रिप्लाई एनेबल्ड ही है। आपका फोन में मेरा चैट खुला है क्या? मेरे साथ वाला चैट खुला है क्या? रवीना जी आप अनम्यूट कीजिए तो आगे बात कर पाएंगे। यस सर है आपका वो है। हाँ, तो इसीलिए नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है। समझ रहे हो आप कि अगर क्या आप हुआ? किसी व्यक्ति से पर्सनली, अगर आप हाँ। किसी व्यक्ति से पर्सनल चैट कर रहे हो तो फिर चैटबॉट थोड़ी आंसर करेगा। समझ रहे नहीं, हो? नहीं, वो तो अगर आप बंद उस है। व्यक्ति से चैट नहीं कर रहे हो, आप एक बार अपने फोन से और पीसी से अगर व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो मेरे नंबर से बैक कर लो एक बार, उसके बाद ये चलेगा। बैक ही है, बंद ही था फ़ोन तो सर। लेकिन आप मेरे चैट में तो थे ना, देख लेते हैं अभी। उसमें से बैक कर लो तो बैक ही हो ये गया सर, चलेगा। कर हो दिया गया बैक। ना? हाँ। अब मैंने भेजा, एक बार देख लेते हैं। हुँ। आप एक बार ये लेफ्ट हैंड मेन्यू पे जाइए ओके। और उसमें डैशबोर्ड क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओके सर। यस, उसमें ऑटो रिप्लाई मैसेजेस जीरो दिख रहा है, मतलब उसने आंसर नहीं दिया है। आई नीड टू चेक चेक इट आउट विद द डेवलपर कि इसमें क्या इश्यू है या फिर हम क्या गलती कर रहे हैं। इंस्टेंसेस में आपने ऑल इंस्टेंसेस सिलेक्ट किए, शायद उस वजह तो नहीं है ना। एडिट कीजिए, कीजिए एक बार, एडिट बटन दबाइए इसको, और ऑल इंस्टेंस की जगह खुद का नंबर ले लीजिए, क्योंकि ऑल इंस्टेंस अभी आपके पास है ही नहीं, तो ऑल इसके लिए वहां पे ऑल इंस्टेंस को एक्स बटन दबा दो और फिर अपडेट करो, नीचे अपडेट करो, ट्रेनिंग की जगह नीचे कुछ अपडेट और लिखें। करो। टेक्स्ट विद नहीं मीडिया नहीं आता नहीं, है। वो सही है, 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 वो सब कुछ सही है मैडम। नीचे स्क्रॉल ओके। कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, और वो बटन वाला ऑप्शन में जाइए, और जो इमेज इमेज था उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इमेज था उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपलोड पे क्लिक मत कीजिए मैडम। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ इमेज, पर? इमेज अपलोड के नीचे ही है इमेज, वो हाँ, हाँ। इमेज के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, यस, यस।
यस। अब इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, हमने सही किया है चीजें, ये खाली चेक करना है। अच्छा, कॉल बटन रखा है, मोर इन्फॉर्मेशन इसमें रखा है, सही है मेरे हिसाब से, कुछ इशू नहीं है। तो ये क्यों क्यों नहीं चल रहा है उसके लिए अभी एक बार मैं डेवलपर को दिखा के सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, अपडेट कर अपडेट एक दीजिए, बार इसे और चेक अपडेट कर कर लीजिए, दीजिए। एक बार और चेक कर लेते हैं सर, एक बार। हाँ हाँ, एक बार मैं ट्रेनिंग लिख के भेजता हूँ। ट्रेनिंग, हाँ इस बार आ गया। वो आ हमने गया। कुछ तो गलती की सेव थी, नहीं। क्या गलती की थी, वो ऑल इंस्टेंस लिया था। तो नहीं, ऑल इंस्टेंस लिया था ना देवीना की जगह पे, हाँ हाँ, इसके लिए यस। नहीं गया वो। ठीक है, ओके। क्योंकि ऑल इंस्टेंस है ही नहीं अभी देवीना के अलावा, इसके लिए वो कंफ्यूजन में रहा सिस्टम। और अब चल रहा है। अब मैं आपकी स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ और मैं अपने मोबाइल फोन से भेज के बताता हूँ, देखो। आपको अब मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखेगी थोड़ी देर में, मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, आई होप अब मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। तो ये देखो, मैंने एक और बार ट्राई किया ट्रेनिंग लिख के, तो मुझे देखो आ गया, वेलकम मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस। ठीक है, यस सर। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, TRA एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लिख के भेजा, देखो फिर से आया। ठीक है, राइट। इस बार यस टी सर। कैपिटल करके भी भेज के देखते हैं। इसमें शायद नहीं आएगा क्योंकि वो कैपिटल नहीं था वहां पे इसके लिए। ये तो वैसा ये चाहिए। केस सेंसिटिव है, अगर कस्टमर, हाँ सेम जैसा आपने लिखा है वैसा कस्टमर लिखेगा तो ही आएगा। लेकिन हमारे केस में तो फायदा क्या है कि हम इस बटन में ही वो शब्द लिख रहे हैं, राइट। जैसे इस बटन में मोर इन्फो लिखा है, तो अगर उसने मोर इन्फो बटन दबाया तो मोर इन्फो का वही स्पेलिंग आएगा ना। वो स्पेलिंग की गलती या कैपिटलाइजेशन की गलती नहीं करेगा, स्मॉल या कैपिटल नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको लिखना थोड़ी है, उसको तो खाली बटन दबाना है, राइट। करेक्ट। तो दिस इज हाउ द चैटबॉट वर्क्स। अब आप अपना स्क्रीन से स्टार्ट कर लीजिए, आगे की चीज दिखाता हूं। टेम्पलेट्स। हाँ, अब टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब है कि जो मैसेजेस आप कस्टमर्स को भेजना चाहते हो, वो मैसेजेस पहले से लिख के रखना, और जिससे कि मैसेज भेजने के टाइम पे उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके हम आसानी से कैंपेन भेज सके, मार्केटिंग मैसेजेस डाल सके या किसी और प्रकार के मैसेजेस डाल सके। तो आपको टेम्पलेट में जाना है, उसमें ऐड टेम्पलेट बटन दबाना है, सामने ऐड टेम्पलेट बटन दिख रहा है, उससे दबाइए देवीना जी। यस सर। अब यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देना है, जैसे कि इस टेम्पलेट को किस पर्पज से बनाया जा रहा है, इसमें किस प्रकार का कॉपी राइटिंग कर रहे हैं या किस कस्टमर्स को भेजने के लिए बना रहे हैं, उसके हिसाब से इसका नाम चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट वेबिनार का इनवाइट के लिए है, या वर्कशॉप के इनवाइट के लिए है, या फिर रिमाइंडर के लिए है, या वेबिनार रिमाइंडर या वर्कशॉप रिमाइंडर या मास्टर क्लास रिमाइंडर, या फिर आपके वीडियो को क्लास। लाइक करने के लिए, या फिर कुछ भी क्लास की जानकारी है, कुछ भी हो सकता है, उसका आप नाम दे दीजिए यहाँ पे। मास्टर क्लास। रिमाइंडर। हाँ। हम्म हम्म टेक्स्ट फिर मीडिया करना है सर। हम्म टेक्स्ट फिर मीडिया। हाँ वही सेम, वो प्रोसेस तो वही है कॉमन, जो अभी 2 बार किया, अब तो आपको आ गया होगा। हाँ। वहां पे कुछ नहीं लिखना है मैडम, अपलोड करना है सीधा सीधा फोटो। और फिर आपको वहां पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, जो मैसेज भेजना चाहते हो वो। और सेंड विथ कैप्शन कर सकते हैं, सेंड विथ कैप्शन बटन कर सकते हैं, और उसमें आप फुटर में लिख दीजिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग बटन बना सकते हैं।
इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी है, देखो अनसब्सक्राइब नाम का। वो बटन का मतलब क्या है, वो बटन टाइप में देखो एक नया एक्स्ट्रा बटन आ गया, अनसब्सक्राइब बटन। इसका मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति अनसब्सक्राइब बटन दबाएगा तो उसको आपकी तरफ से और कोई मार्केटिंग मैसेजेस बाद में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपने 50 लोगों को मैसेज भेजा, 50 में से 5 लोगों ने वो अनसब्सक्राइब बटन दबाया, तो अगली बार जब आप उन 50 लोगों को मैसेज भेजोगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप उन 5 लोगों का नंबर हटा देगा, क्योंकि वो 5 लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मार्केटिंग मैसेजेस आए। ठीक है, ओके। तो उसका यस। मतलब अनसब्सक्राइब का मतलब ये है। बाकी के 3 प्रकार के बटन तो आप जानते ही हो, क्विक रिप्लाई, कॉलर्स या यूआरएल बटन। तो आप कोई भी बटन बना के डाल के देख लो एक बार, और सर फिर इस टेम्पलेट को करो अनसब्सक्राइब सेव। हम करेंगे ही नहीं ना, उसको रखे ही नहीं तो अच्छा है। नहीं नहीं, रखना चाहिए ना, रखना चाहिए। अच्छा। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपने अनसब्सक्राइब नहीं रखा और वो कंटाल रहा है तो वो आपको हाँ। ब्लॉक मारेगा। इससे बेटर है ना कि अनसब्सक्राइब हो जाए, आपको ब्लॉक ना मारे। क्योंकि अगर आपके नंबर पे बहुत सारे लोगों ने आपको ब्लॉक मारा तो व्हाट्सएप कंपनी आपका पूरा नंबर बैन कर देगी। ओ माय गॉड। अच्छा। यस सर। हाँ, इसके लिए अनसब्सक्राइब का बटन रखना अच्छी अच्छी बात है। ओके, अब ये टेम्पलेट बन चुका है। अब ये टेम्पलेट मैसेज आप भेजना चाहो लोगों को तो भेज सकते हो, राइट। और उसको भेजने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो सेंड मैसेज में जाके डायरेक्टली एक्सेल फाइल वगैरह अपलोड करके भेज सकते हो। दूसरा है कॉन्टेक्ट्स, लेफ्ट हैंड मेन्यू में टेम्पलेट्स के नीचे कॉन्टेक्ट्स नाम का ऑप्शन है, उस पे जाके कॉन्टेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट करने के लिए वहां पे फाइल में जाना होगा, सेंड मैसेजेस में जाइए, वहां पे मिलेगा आपको। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैन्युअल इंपोर्ट, इंपोर्ट, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं राइट हैंड टॉप में। हाँ। यस। यस, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो ग्राहक के नाम, या फिर आप इंपोर्ट बटन दबा के एक्सेल सीट से भी इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल यहाँ सीट होती है जिसमें कस्टमर का नाम लिखा है, नंबर लिखा है। यस, ये तो सर यस। हमें बनानी पड़ेगी ना, कल इसी के ऊपर वो टेंशन हो रही थी कि ये तो फिर बनानी हाँ, तो ये पड़ेगी ना ये। फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बनानी है। गूगल शीट बना लो, चाहे तो एक्सेल फाइल बना लो, जो इसमें भी मजा आए आपको वो बना लो। क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेटा तो देना होगा ना कि किसको मैसेज भेजना है। सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा वरना कि किसको मैसेज भेजना है? तो हमें कस्टमर का डिटेल डालना होगा, जैसे कि फोन नंबर इज मैंडेटरी, फोन नंबर के बिना तो मैसेज जा ही नहीं सकता। लेकिन बाकी के कुछ चीजें हैं जैसे कि नेम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ये सारे ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो भी मैसेज तो जाएगा। ठीक है, सर ये फोन में से तो नहीं आ सकते सारे अपने आप, व्हाट्सएप से फोन में कनेक्ट। से फोन में से कैसे ले सकता है सॉफ्टवेयर? आपका कांटेक्ट फोन का और इसका कोई कनेक्शन थोड़ी है। इसके लिए आपको फोन के कॉन्टेक्ट्स को पहले एक्सेल बनाना होगा, और एक्सेल बना हाँ। के फिर आप यहां अपलोड कर सकते हो। तो आपको फोन के कॉन्टेक्ट्स को एक्सेल बनाने का तरीका बताता हूं मैं। उसके लिए आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। गूगल क्रोम, यस। ओके। अब यहां पे लिखिए गूगल कॉन्टेक्ट्स। गूगल कॉन्टेक्ट्स। अब एंटर कीजिए। अब गूगल कॉन्टेक्ट्स वाला जो पहली वेबसाइट आई उसे खोलिए। ओके। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जो साइड में लेफ्ट हैंड में, यस, अपलोड वाला ऑप्शन, अपलोड प्रिंटर के निशान के बाजू में जहां कॉन्टेक्स्ट लिखा है, ध्यान से बात सुनिए। हाँ हाँ, वो वाला बटन, प्रिंटर के बाजू वाला बटन, हाँ, एक्सपोर्ट। अब वो बटन दबाइए। अब यहां पे एक्सपोर्ट बटन दबाइए, और ये आपके 4430 कांटेक्ट की फाइल बन गई। देखो, एक्सेल फाइल बन गई। अब उस सर फाइल को कितना खोल लो। इतना इजी था ये करना, बाप रे। हाँ,
अब आपको ये सारे कॉन्टेक्ट्स के नाम के साथ आ गए हैं। आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, जहां पे नाम लिखा है या कुछ कुछ लोगों में, हाँ ये देखो सारे नाम आ गए। फिर आगे अगर स्क्रॉल करोगे, राइट साइड में जाओगे तो आपको उनके नंबर्स भी दिखेंगे। यस यस, ये देखो ये नंबर्स हैं 9 वाले डब्ल्यू कॉलम में, यस यस। यस यस यस। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स में ना गलत नंबर्स आ रहे हैं, वो +91 की जगह पे वो कुछ तो ऐसा लिख के आ रहा है, जैसे 912 +11 ऐसा कुछ। तो उसको सुधारने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा ट्रिक है। वो डब्ल्यू कॉलम को सिलेक्ट करना है, डब्ल्यू के ऊपर क्लिक करना है, और अब ऊपर देखिए, ऊपर के मेन्यू में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, उसके नीचे सेंटर में पढ़ो, सामने सेंटर में पढ़ो, उसमें लिखा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। एकदम ऊपर चले जाओ, और ऊपरी मंजिल, अब उसमें आगे देखते जाओ राइट साइड में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उसके नीचे देखो जनरल लिखा है, जनरल पे क्लिक करो। कर दिया सर। अब वहां से नंबर चूज करो, ये वाला ना? चूज करो नंबर्स। यस वेरी गुड हो गया नंबर्स हो गया। ठीक है, अब आप सारे आपके नंबर्स हैं, वो नंबर बन चुके हैं, फोन नंबर बन चुके हैं करेक्ट वाले। अब आप इस सीट को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो, जैसे कि बाकी के जो जो जानकारी, फालतू की जानकारी, उससे हटा सकते हो। और जिन जिन नंबर में पीछे जो .00 लिखा है, देखो वो गलत है ना, .00 तो होता नहीं है फोन नंबर में। तो वो कॉलम को सिलेक्ट करके डिक्रीज डेसिमल बटन दबाना है। उसके नीचे जहां नंबर है, उसके नीचे 200 है, डिक्रीज डेसिमल बटन। आप ध्यान से वो नंबर लिखा था जहां से हमने नंबर चूज किया था, उस पेज लेके जाओ माउस अपना। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू में के नीचे जहां नंबर लिखा है मैडम, वहां पे जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके नीचे एक .00 लिखा है, हाँ उसके बाजू वाला वो इंक्रीज के लिए है। यस, ये है डिक्रीज डेसिमल, यानी कि डॉट के पीछे के जीरो को हटाने का यंत्र। तो अब इसने देखो वो .00 हटा दिया सब में से, राइट। तो इस तरह से बन गया आपका ये एक्चुअल फोन नंबर वाला फाइल। अब फिर भी आपको थोड़ा बहुत काम तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा शैटर्ड है डेटा। कुछ में देखो गलत नंबर लिखा है, 251951 ऐसा लिखा है। कुछ में नंबर के बाद फिर कुछ तो लिखा है डॉट करके। तो वो एक बार बैठ के एक्सेल में आपको मैन्युअली चेंजेस करने होंगे, और सारे फोन नंबर्स को आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना होगा। तो वो एक दिन बैठ के करने वाला काम है, आराम से करने वाला काम है, बट वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस ओके। ये करने के बाद फिर आप वहां पे जाओ और अपलोड कर दो कॉन्टेक्ट सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा अच्छा ये कॉन्टेक्ट्स हैं। फिर उसमें से सर्टेन नंबर कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट करके एक अलग एक्सेल बनाओ जो एक्चुअल आपके ग्राहक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4430 कॉन्टेक्ट है आपके, लेकिन सारे लोग तो आपके कस्टमर्स नहीं है ना जिनको आप मैसेज भेजना चाहते हो। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको आप भेजना चाहते हो, राइट। तो वो कुछ लोगों की अलग एक एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी, वो लोगों को ढूंढना होगा एक एक करके। फिर उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट फाइल बटन करके अपलोड करना होगा, राइट, जिससे कि सॉफ्टवेयर के पास उस कस्टमर्स का डेटा पहुंच जाए, और फिर आप सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों को मैसेज भेज सको। ओके, अभी इस एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए हम एक काम करते हैं, एक शीट बनाते हैं जिसमें खाली 2 नंबर डालते हैं, कि 2 नंबर डालो कि 200 डालो या 2000 डालो, बात तो एक ही है, प्रोसेस तो सेम ही रहने वाली है। तो आप गूगल शीट पे चले जाओ, गूगल क्रोम पे चले जाओ, वहां पे एक नया टैब ओपन करके sheet.new टाइप करो। गूगल क्रोम पे जाने को बोला मैम, मैंने गूगल क्रोम बोला, मैं बहुत स्पेसिफिकली। यस। अब यहाँ पे नया टैब ओपन करके आपको लिखना है sheet.new, SHEET, sheet.new। डॉट करना है, कॉमा नहीं करना है। अब एंटर करना है, बस। अब ये गूगल शीट पे आप पहुंच गए। अब हम यहाँ पे एक शीट बनाते हैं, जैसा डेटा उसको चाहिए वैसी एक शीट बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहली कॉलम जो है उसका नाम देंगे फोन, इसका नाम देंगे नेम, NAME। कॉलम ए में लिखेंगे
नेम, NAME। यहाँ पे लिखना है सर कि ऊपर लिखना है? वो सही लिख रहे हैं, सही जगह पे लिख रहे हैं, वहीं पे लिख सकते हैं, ऊपर कहीं नहीं लिख सकते। सेल में ही लिखना होता है ना कहीं भी एक्सेल सीट में तो मैडम। यस सर, यस। हाँ, अब बी कॉलम में लिखेंगे फोन नंबर। ओके। हम्म। बस अभी इतना ही ना काफी है डेटा, और कुछ देने की जरूरत नहीं है इसको। अगर देना है वेरिएबल्स जैसे कि उसका कंपनी का नाम, या उसने कौन सा स्टैंडर्ड का क्लास चूज किया है, या ऐसा कुछ, तो वो भी दे सकते हैं, वेरिएबल वाले मैसेजेस भेज सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेम में लिखिए कनक सिंह, KANAKSINH, कनक सिंह। KNEK नहीं है, KNAK है, कनक सिंह, KANAK है मैम। आपने ई लिखा है। 1 सेकेंड सर। हाँ, और फोन नंबर फोन नंबर लिख दीजिए मेरा, 9913175181, 13175 181। अब दूसरे कॉलम में आप अपना खुद का नाम लिखिए। दूसरे कॉलम में मैम आप अपना खुद का नाम लिखिए। अच्छा, वहां यहाँ पे आप सी। अपना खुद का नंबर लिखिए। ये गूगल सीट तो बड़ा आसान होता है मैम, सीट में डेटा डालना है सिर्फ सा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस सिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत साल हो हाँ गए सर ये काम किए हुए। आप कितने साल के बाद कर रहे हाँ। हो? 12 साल के बाद। अब इस सीट का नाम दे दो, जहां अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है लेफ्ट हैंड टॉप में, वहां पे आप फाइल पे क्यों क्लिक कर रहे हो मैम। हाँ, ओके। हाँ हाँ, अब यहाँ पे नाम दे दो सैंपल कॉन्टेक्ट सीट ऐसा। अब एंटर बटन दबा दो। यस, अब फाइल पे जाओ और इस फाइल को डाउनलोड करो। फाइल बटन दबा के डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करो। डाउनलोड, डाउनलोड, नीचे देखो डाउनलोड लिखा है। मैडम फाइल बटन पे क्लिक करके फिर नीचे देखो डाउनलोड बटन लिखा है। हम्म। नीचे नीचे, हाँ, उस पे जाके CSV सिलेक्ट करो, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। यस, अब डाउनलोड उस पे क्लिक करो तो डाउनलोड हो जाएगी फाइल अपने आप। ये डाउनलोड हो गई, देखो ऊपर। ठीक है, अब हम इस फाइल को उसमें चढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो उसको खोलने की वहां से कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉफ्टवेयर खोल लो। सॉफ्टवेयर खोल लो सीधा। अब यहां सिलेक्ट फाइल करो, सिलेक्ट फाइल, और वो फाइल जहां पे भी डाउनलोड हुई है वहां पे जाओ। वो एडमिशन डाटा सीट सैंपल 1 था वो, जो, हाँ, उसको सिलेक्ट करो और ओपन करो। यस, वेरी गुड। तो ये देखो 2 लोगों के नंबर आ गए, नेम और फोन नंबर। राइट, अब नेक्स्ट बटन दबाओ, नेक्स्ट बटन दबाओ, नेक्स्ट बटन दबाओ। कस्टम नॉट मैच्ड। एक सेकेंड, हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, ये कैंसिल बटन दबा के नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा। हाँ, नेम विल बी सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करो, सिलेक्ट कॉलम। वहां पे नेम, नेम लो, नेम, ऊपर नेम लिखा है ना पहला, वो लो। यस यस, अनदर कॉलम अनसिलेक्टेड कॉलम्स कैन नॉट डुप्लीकेट। अच्छा, नेम आपने वो स्मॉल में लिखा है ना, इसके लिए एन एन कैपिटल होना चाहिए था नेम का। हाँ, वो फाइल का वो गलती है, देख रहे हो, तो इसकी वजह से वो इश्यू कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, कोई बात नहीं, चलेगा, चलेगा चलेगा, रहने दो रहने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। ऐसा आ रहा है सर, नेक्स्ट ऐसा आ रहा है। हाँ, तो कंटिन्यू करो ना। ओके। शायद हमें फाइल को वहां पे चेंज करना होगा। अच्छा, वहां नेम में फोन नंबर आ रहा है, फोन नंबर में खाली दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फोन वाला वो नहीं था। अब वापिस आप एक काम करो, वो गूगल क्रोम में जाओ, हमको सीट में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। वो नेम और फोन को कैपिटल में लिखना होगा। गूगल क्रोम खोलो, नेम को कैपिटल कर दो, जहां NAME लिखा है उसको कैपिटल में लिख दो।
पूरा नेम कैपिटल में लिख दो मैम। ओके। हाँ, और फोन नंबर में खाली फोन लिख दो और वो कैपिटल कर दो। ओके। यस सर, कर दिया। मस्त। अब फाइल पे क्लिक करो, जहां फाइल लिखा है एडमिशन डाटा के नीचे उस पे क्लिक करो। एक बटन है मैडम ऊपर फाइल नामक, उस पे क्लिक करो। हेलो यस सर, कहाँ पर बोल हेलो, रहे हैं? हेलो सर। एडमिशन डाटा के नीचे फाइल बटन है, अभी अभी जहां से हमने हाँ, फाइल यस सेव की यस। थी वो दबाना है। हाँ, अब डाउनलोड क्लिक करो। सीवीसी, अब यहां ओके। से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करो। अब ये वन नाम से नई फाइल सेव हो गई है, ठीक है, हाँ। बढ़िया। अब वापिस सॉफ्टवेयर में आ जाओ। हम्म। अब यहां पे एक बार एक्स बटन दबा दो, क्लोज कर दो इस पूरे टैब को, एग्जिट कर दो। अब वहां पे इंपोर्ट बटन दबाओ, फिर से इंपोर्ट। अब सिलेक्ट फाइल करो। अब वो वाली नई फाइल जो आई उसे सिलेक्ट करके ओपन करो। अब यहां से नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। डू यू वांट टू कंटिन्यू? एक सेकंड, कंटिन्यू कंटिन्यू, बैक करो, बैक करो, कैंसिल करो इसको। वो अभी भी फोन नंबर वाला कॉलम पूछ रहा है। नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो मैम, नीचे स्क्रॉल करो। वो स्क्रॉल बार दिख रहा है साइड में, उसको दबा के, हाँ, अब वहां पे नेम विल बिकम नेम, वहां पे नेम सिलेक्ट करो। नेम नेम, अरे सिलेक्ट बटन दबाओ, फिर आएगा ऑप्शन नेम। हाँ, और वहां पे सिलेक्ट करो फोन, फोन, फोन सिलेक्ट करो। वेरी गुड, हो गया, देखो। अब नेक्स्ट करो, अब एरर नहीं आएगा। अब कंफर्म करो। यस, तो देखो ये दो कांटेक्ट आ गए, राइट। अब हम इन दो कांटेक्ट को, मान लीजिए कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट टेम्पलेट, सेंड मैसेज के नीचे टेम्पलेट में न्यू मैसेज जहां लिखा है उस पर क्लिक करना है। टेम्पलेट में जहां न्यू, देखिए मैम ध्यान से सुनिए पहले। वेलकम देवीना अरोरा दिख रहा है ऊपर आपको? यस सर, दिख रहा है यहाँ उसके पे। एग्जैक्ट नीचे टेम्पलेट लिखा हुआ दिख रहा है। यस, दिख रहा है सर। यस, ये वाला मैं बोल रहा था क्लिक करने को। अब आपने जो वो टेम्पलेट बनाया था ना, मास्टर क्लास रिमाइंडर बोल के, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके। हाँ। अब यहाँ इंस्टेंस में अपना खुद का नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जिससे मैसेज भेजना चाहते हो वो। और इसमें हमारा जो मैसेज भेजना चाहते हैं हम, वो पहले से लिखा हुआ है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो। मैम आप एक माउस खरीद लो, माउस में वो स्क्रॉल वाला गोल बटन होता है, वो इजी पड़ेगा आपको, ये स्क्रॉल करना नहीं आता आपको। अब ये कैंपेन का नाम दो, कैंपेन का नाम दो मैम, कैंपेन का कुछ नाम दो, जैसे सैंपल लिख दो या टेस्ट लिख दो। टेस्ट, टेस्ट। अब सेंड कर दो, सेंड बटन दबा दो। तो क्या होगा, ये दो लोगों को वह मैसेज चला जाएगा जो मैसेज हमने टेम्पलेट में बना के रखा है, अलोंग विद द फोटो वीडियो और व्हाटएवर आपने सिलेक्ट किया था, बटन बटन वो भी, ठीक है। तो देखिए आपकी तरफ से मुझे मैसेज आ गया। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर चालू करके दिखाता हूं कि मेरे को मैसेज कैसा दिख रहा है। आपको भी आया होगा खुद को भी, क्योंकि आपका नंबर से आपका खुद का, वो एक्सेल फाइल में हमने आपका नंबर भी डाला था इसके लिए। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर चालू करके दिखा रहा हूं, मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुझे कैसे मैसेज आया। तो देख, मुझे मैसेज आया, अभी अभी आया 3:10 पर। टुडे क्लास एट 2 PM, रिमेंबर कॉल। बताऊं तो आपका नंबर डायल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, यस। ये देखो आपका नंबर डायल हो गया। तो यस। दिस इज हाउ
यू कैन सेंड मैसेजेस इन बल्क। जैसे आपके 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, या 50 स्टूडेंट के 50 पेरेंट है, पेरेंट में भी मदर है और फादर है, आप सबको मैसेज भेजना चाहते हो, तो इस तरह से आपने एक्सेल बना के रखी होगी अगर पहले से, पेरेंट्स नाम से अलग से, मदर नाम से अलग से, फादर नाम से अलग से, स्टूडेंट नाम से अलग से, और टीचर नाम से अलग से, और आपके जितने भी टीचर स्टूडेंट्स है, क्लाइंट है जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन सबको एक साथ में होलसेल में मैसेज भेज पाओगे आप, समझे? यस अंडरस्टूड सर। अभी ये कुछ डन। समझ में सपोज अगर हमें कहीं पिकनिक भेजना है या कुछ है तो हम उनको ऐसा कुछ भेज सकते हैं, या पेरेंट्स मीटिंग है तो हम उनको ये मैसेज भेज सकते पेरेंट्स हैं। मीटर का रिमाइंडर भेज सकते हैं, टाइम का भेज सकते हैं, लोकेशन का डिटेल भेज सकते हैं, डेट और टाइम बता सकते हैं, रिमाइंडर दे सकते हैं कि आपने पहले मैसेज भेजा था, आई होप आपको याद है कि आज 1 बजे आपको पीटीएम के लिए आना है। ओके, या फिर हम तो कुछ ये उनको था बेसिकली सॉफ्टवेयर, इसमें और भी बहुत सारे। हाँ, काउंसलिंग का भी भेज सकते हैं सर, ऐसा कुछ हम काउंसल करना चाहते हैं बच्चों के बारे में अरे एक देखिए लाइन। मैम, मैसेज भेजने का यंत्र है, क्या भेजना है वो तो आप सब कुछ भेज सकते हैं ना। ये कैसा सवाल हुआ मैम कि ये भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? आप जो भी लिख सकते हो भेज सकते हो, आप वहां पे श्री राम जय राम जय जय राम लिखोगे तो हो जाएगा मैम, ये कैसा सवाल है मैम? ओके ओके सर। कुछ भी भेज सकते हैं ना, आप इमेजिन करो वो भेज सकते हैं, आप जो लिखो वो भेज सकते हैं, सॉफ्टवेयर का काम है आपने जो लिखा वो भेजना। आप क्या लिख रहे हो, किस पर्पज से, किसको भेज रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं सॉफ्टवेयर को। वो तो सोचना पड़ेगा आप ना हिंदी कि में भी भेज सकते हो, आप गुजराती में भी भेज सकते हैं, लेकिन वो सोचना आपका काम है अब कि क्या भेजना चाहिए, टीचर को क्या बोलना चाहिए, पेरेंट को क्या बोलना चाहिए, कैसे उनको लिखना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, कॉपी राइटिंग का टॉपिक है वो, सॉफ्टवेयर का टॉपिक नहीं है वो। ओके ओके सर ओके। अब इस सॉफ्टवेयर में और कुछ फंक्शनलिटीज हैं, वो बताने के लिए आप वापस अपना स्क्रीन शेयर चालू कर लीजिए। ओके अब आप वापस सॉफ्टवेयर में जाइए, अब यहां पर हम पहुंचे थे कॉन्टेक्स्ट तक, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट में जाइए, वापस कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके जो जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट बना के रख सकते हैं, मतलब जिन्होंने भी आपको मैसेज किया रहेगा वो, या फिर आपने जो कैंपेन भेजा है उसको आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना सकते हो। ओके, उसके बाद अगला है अनसब्सक्राइबर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका अनसब्सक्राइब बटन दबाया था। हमने पता है वो टेम्पलेट बनाने के समय सिखाया था कि एक अनसब्सक्राइब नाम का बटन है, वो जब यस बटन कोई दबाएगा तो वो व्यक्ति आपके मैसेज लिस्ट से हट जाएगा, जिससे कि दोबारा उसको मैसेज ना जाए आपकी तरफ से, और वो परेशान ना हो और वो आपको ब्लॉक ना करे, ठीक है? यस सर। तो अनसब्सक्राइबर्स में आपको वो लोग दिखेंगे जिन्होंने आपका अनसब्सक्राइब नाम का बटन दबाया है, ठीक है? उसके बाद है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में जाइए, यहां पे आपको वो फिल्टर करके देता है कि कितने नंबर पे व्हाट्सएप है और कितने नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। ओके जैसे आपके पास मान लीजिए कोई डेटाबेस है, पुराना डेटाबेस है, और आपको नहीं मालूम है कि ये व्हाट्सएप यूज करता है या नहीं इस नंबर पे, या ये नंबर सही है या नहीं है, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर वो नंबर को फिल्टर करके देता है कि किसमें व्हाट्सएप है और किसमें व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है? नंबर फिल्टर बेसिकली फिल्टर करने के लिए होता है। मतलब यहाँ पर सर पहले हमें है ना ओके, इंपोर्ट करना है और फिर फिल्टर कर देना है यहाँ पर, है ना? फिल्टर बटन दबाना है जिससे वो बताएगा कि इस पे व्हाट्सएप है कि नहीं है, ओके ठीक है सर। जिससे कि जिन पे व्हाट्सएप नहीं है उस पे आप व्हाट्सएप ना भेजे, क्योंकि ओके वहां पे फालतू में भेजने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस नंबर पे वो व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता। क्योंकि करेक्ट सर। मेरे पास मोबाइल नंबर है इसका मतलब थोड़ी है कि उस पे मेरा व्हाट्सएप होगा ही होगा। जैसे मान लो मैं 2 सिम यूज करता हूँ, एक ही सिम में मेरा व्हाट्सएप है, दूसरे सिम में नहीं है व्हाट्सएप, तो करेक्ट मुझे उस सिम पे आप व्हाट्सएप नहीं भेज सकते ना, ऐसा। करेक्ट। ओके, उसके बाद है ग्रुप ग्रुप ग्रेबर। ग्रुप ग्रेबर में जाइए, ग्रुप ग्रेबर, उसके नीचे एक बटन है ग्रुप ग्रेबर, यस यस। उसमें ग्रुप ग्रेबर में बेसिकली फेच ग्रुप्स नाम का ऑप्शन है कि आप अपने खुद के फोन में जितने आपके पास ग्रुप है उससे ढूंढ सकते हो, उसका डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो आप फेच ग्रुप बटन दबाइए, फेच ग्रुप बटन दबाइए, तो आपके फोन में हेलो। ग्रुप्स हैं। आप अगर नीचे स्क्रॉल करें तो आपको और ग्रुप्स भी दिखेंगे। आप अगर नीचे स्क्रॉल, हेलो, हाँ यस सर। आपको देखो बाकी के ग्रुप्स भी दिख रहे हैं,
टोटल 22 पन्ने हैं इसमें। अब यहाँ पे 10 पर पेज लिखा है ना, जहाँ पे 10/पेज, 10/पेज, हाँ ये सर, ये रहा। उसके ऊपर क्लिक करके 100/पेज कर दीजिए, 100/पेज, जिससे एक ही पेज में 100 ग्रुप मिल जाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप दिख रहे हैं, और ग्रुप में कितने कांटेक्ट है वो भी बता रहा है कि ये देखो, ये कोई ग्रुप है जिसमें 8 लोग है, किसी में 10 लोग है, किसी में 13 लोग है। टोटल मेंबर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे समर कैंप नाम के ग्रुप में 11 लोग हैं, ठीक है। ये सारे ग्रुप आपको दिख रहे हैं। अब इसमें से किसी एग्जाम्पल के लिए किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सर इसमें 2 नहीं है। एग्जाम्पल के लिए। ये हाँ, तो इसमें गुजरात मेंबर ही 2 है तो क्या कर सकते हैं। नहीं सर, इसमें सिर्फ एडमिन 2 है, इसमें तो ज्यादा नंबर है। हाँ, तो ये कम्युनिटी है फिर, इसके लिए इसमें आपको बाकी मेंबर्स नहीं दिखेंगे, खाली एडमिन ही दिखेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी का फंक्शनलिटी होता है ना ये, कि जिसमें मेंबर को बाकी के लोग नहीं दिखते। ओके, हाँ। तो इसमें होंगे 500 लोग, लेकिन आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आप कम्युनिटी नहीं हो, वो खाली एडमिन को दिखते हैं। ओके, जैसे ये कोच ऑटोमेट जीएमबी का, लेकिन सिर्फ 5 ही दिखेंगे या 4 ही दिखेंगे, जितने एडमिन है उतने ही दिखेंगे, ओके। ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप होंगे जिसमें ज्यादा लोग हैं, अभी वो कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये ग्रुप को ढूंढते रहना इज नॉट द गेम हियर, वो तो आप बाद में कर सकते हो आराम से बैठ के। अभी तो सीख ये रहे हैं कि ग्रुप का डेटा डाउनलोड कैसे करना है। ये वाला कर तो लो। इसमें से आप कोई भी एक ग्रुप ले लो, ठीक है, रे वाला, तो उसको सिलेक्ट करो। सामने जो सिलेक्ट का बटन है, चेक बॉक्स दिख रहा है, 51 नंबर लिखा है वहां पे, यस वेरी गुड। अब स्क्रॉल कीजिए ऊपर, स्क्रॉल कीजिए ऊपर, ऊपर जाइए, एकदम ऊपर जाइए, और ऊपर और ऊपर, यस 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 यस। अब यहां पे आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, क्लिक कीजिए। अब देखो ग्रुप का फाइल बन गया। अब उसको सेव कीजिए, सेव कीजिए। अब उसको कहां पे तो सेव कर लीजिए, अपना कोई भी जगह है वहां पे, और अब उसको खोलिए, उस फाइल को खोलिए जहां पे भी आपने उस फाइल को सेव किया है, वहां से उसको खोलिए। यस, ये ग्रुप्स नाम का जो फाइल है वो है। यस यस। तो ये देखिए, अब आपको ये जो भी इस ग्रुप के कॉन्टेक्ट्स हैं उस वो दिखा रहा है। आप इसके एडमिन नहीं हो, आप शायद इसकी एक कम्युनिटी है। नहीं सर। अच्छा, तो ये इसमें देखिए, कम लोग हैं, फिर 5 ही लोग हैं, ये छोटा ग्रुप है। हाँ 5 ही है। हाँ, 5 ही लोग है, देखो, यस। ठीक है। तो ये देखो, पांचों लोगों के नंबर आ गए आपके पास, ओके, हाँ। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। अब फिर इसको आप कन्वर्ट लगा के ऐसा बना सकते हो कि जहां जहां कॉमा है वो एक लाइन में आ जाए और अलग अलग नंबर बन, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप ग्रैबर काम करता है। अब वापिस सॉफ्टवेयर में आ जाइए, अगली फंक्शनलिटी सिखाता हूं। इसको सर वैसा वाला बनाना पड़ेगा ना जैसे हमने पहले बनाया, और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं मैसेज भेजने के लिए। हाँ, तो इंपोर्ट, अब इंपोर्ट कर दीजिए, इंपोर्ट ऑल बटन, इंपोर्ट बटन दबा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर। दिख रहा है वो 5 1 2 3 4 5 करके आ गया। यस। यस। अब एक्सपोर्ट बटन दबाइए, एक्सपोर्ट, ऊपर एक्सपोर्ट दिख रहा है ना, ऊपर एक्सपोर्ट, ऊपर एक्सपोर्ट, खाली एक्सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर देखिए थोड़ा ऊपर, यस। अब फिर से डाउनलोड कीजिए इसमें ग्रुप मेंबर्स का, तो उसमें ना फाइल ऐसे आएगी कि 1 2 3 4 5 ऐसा, तो 5 लोग हैं, 5 नंबर आ जाएंगे। अब उस फाइल को खोलिए, हाँ, ये दूसरा वाला फाइल, ग्रुप मेंबर्स वाला, देखो आ गया ये। हाँ आ गया सर। नेम नहीं आया क्योंकि वो सेव नहीं है आपके फोन में, बट फोन नंबर आ गया। किसका क्या नहीं है सर, क्यों नहीं आया? ठीक है, नेम, नेम
पार्टी हाँ का नहीं, नाम, व्यक्ति का नाम, इंसान का नाम। वो क्यों नहीं आया सर इसमें, वो पूछ रही हूँ मैं। अरे व्हाट्सएप को कैसे मालूम पड़ेगा मैम अच्छा। नाम? ये कैसे सवाल होते हैं आपके? उसको कैसे पता ओके। सुरेश है कि रमेश है? ओके। मेन्यू में देखिए, ग्रुप ग्रैबर के नीचे आगे की फंक्शनलिटी बता रहा हूँ। हाँ, रिपोर्ट। लेफ्ट हैंड मेन्यू में नीचे देखिए मैडम, लेफ्ट साइड समझिए। लेफ्ट है, हाँ, क्लास रिपोर्ट, करती। रिपोर्ट। ओके सर। हाँ, तो ये है वो रिपोर्ट जो आपने मैसेज भेजा था उसकी। हाँ। जैसे हमने अभी अभी एक कैंपेन भेजा था ना तो लोगों को, सेंड मैसेज में जाके वो क्लास रिमाइंडर वाला कुछ, तो उसका यस। स्टेटस यहां दिखा रहा है कि 2 नंबर पे मैसेज गए और स्टेटस कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड का मतलब कि दोनों को मैसेज जा चुके हैं। अब व्यू रिपोर्ट बटन दबाएंगे, अगर आप व्यू रिपोर्ट बटन दबाएंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट दिखेगी कि किसको मैसेज गया और मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो देख रहे हैं स्टेटस में सेंट दिख रहा है, सेंट, यस सर। स्टेटस में सेंट। हाँ, तो आपने अगर 50 लोगों को मैसेज भेजा और ये जानना है कि कितने लोगों को मैसेज कितने को नहीं पहुंचा, तो वो यहां दिखता है। ओके, सेंट और कितने बजे अब मिल गया कैंसिल उनको? कीजिए। कैंसिल। हाँ, अब लेफ्ट हैंड मेन्यू पे और नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, और नीचे स्क्रॉल कीजिए। लेफ्ट हैंड मेन्यू पे खाली नीचे स्क्रॉल करना है आपको, नीचे स्क्रॉल करना है मैम आपको। मैम, आप स्क्रॉल करने के लिए वो स्क्रॉल बार का डंडी का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मिल गया। अब यहां पे रिसीव्ड मैसेजेस का मतलब है कि आपको मैसेजेस प्राप्त हुए, यानी कि कस्टमर ने आपको भेजा, वो रिसीव्ड मैसेजेस है। ठीक है, कस्टमर ने आपको कुछ भेजा लिख के। हम्म। उसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने पर एक ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक क्या है? कीजिए। सेटिंग। हाँ, तो यहाँ पे सेटिंग्स में क्या है कि आप जब मैसेजेस भेज रहे हो बल्क में, तो सेंडिंग मैसेज के बीच में डिले दे सकते हो। डिले देने का लॉजिक क्या है कि अगर आप बहुत तेजी से मैसेज भेजोगे तो सॉफ्टवेयर को, व्हाट्सएप को पता चल जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो आपका हो सकता है आपका नंबर वो बैन कर दे, ब्लॉक कर दे। इसके लिए यहाँ पे डिले बिटवीन मैसेजेस सेकंड्स का दिया हुआ है कि एक मैसेज भेजने के बाद, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के आपने 50 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, तो 50 लोगों को मैसेज भेजने में क्या करेगा कि पहला मैसेज भेजेगा, वो फिर 3 से लेके 5 सेकंड तक इंतजार करेगा। वो लिखा है एक मैसेज के बाद बिटवीन 3 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स, वो लिखा है नीचे देखो, डिले बिटवीन मैसेजेस 3 सेकंड टू 5 सेकंड्स। वो अपने आप इंतजार करेगा, उतना इंतजार करने के बाद फिर अगला मैसेज भेजेगा, फिर और इंतजार करने के बाद अगला मैसेज भेजेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि ये डिले बिटवीन सेकंड से 60 सेकंड रखना चाहिए। भले थोड़े धीरे धीरे जाए मैसेज, लेकिन नंबर होने से बच जाएंगे आप। तो वहां पे यस। 3 लिखा है, वहां पे 15 लिख दीजिए। जहां 3 लिखा है उस पर क्लिक करके 15 लिख दीजिए, और जहां 5 लिखा है वहां पे 30 लिख दीजिए या 40 लिख दीजिए। 30 लिख दीजिए, 30। यस, और सेव कर दीजिए इसको, सेव। यस, गुड। ठीक है, अब यह सॉफ्टवेयर आपके जो मैसेजेस बल्क में जाएंगे उसमें थोड़ा देरी से भेजेगा, धीरे धीरे भेजेगा। अब अगर कैलकुलेशन लगाए कि हर मैसेज में मान लो 30 सेकंड का इंतजार कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको 10 मैसेज भेजने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड में एक माने 10 में 5 मिनट लगेगा। हर 5 मिनट में 10 मैसेज भेजेगा, यानी कि अगर आपको 100 मैसेज भेजने तो 50 मिनट का टाइम लगेगा, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा लगे। लेकिन भले देर लगे, लेकिन आपका नंबर ब्लॉक होने से बचेगा थोड़ा सा। यस सर। ऐसा नहीं है कि फिर भी ये ब्लॉक नहीं होगा। अगर आपने अननोन लोगों को अनवांटेड मैसेजेस भेजे और वो लोग आपके ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने आपको ब्लॉक मारना शुरू किया, तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अननोन लोगों को एकदम अंधाधुंध मार्केटिंग करने के लिए नहीं है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, राइट, राइट।
सोच समझ के करना है। उसके बाद उस समझ के करना है। उसके बाद अगला उसमें जाइए, वापिस सॉफ्टवेयर में जाइए, सेटिंग्स में अगला सेटिंग आता हूं। अब वहां पे सेटिंग में स्लीप मोड है। स्लीप मोड का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर सो जाएगा मैसेज भेजते भेजते। मतलब कि आपने मान लो 100 मैसेज भेजने हैं, तो वो क्या करेगा कि आपने जितना, आप स्लिप बिटवीन सेंडिंग मैसेजेस को ऑन कीजिए, मैं आगे समझाता हूं आपको। तो अच्छा। मान लीजिए कि वो क्या करेगा, हर 25 मैसेज भेजने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए सो जाएगा, कुछ मिनट्स के लिए सो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि वो 25 मैसेज दे और फिर 10 मिनट के लिए इंतजार करे, तो मैं यहाँ पे सेकंड में 600 लिख दूंगा, 600 लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा 600। तो क्या करेगा, वो 25 मैसेज भेजने के बाद 600 सेकंड्स यानी कि 10 मिनट के लिए सो जाएगा। 10 मिनट के लिए मैसेज नहीं भेजेगा, जिससे कि व्हाट्सएप कंपनी को यह लगे कि आप ह्यूमनली भेज रहे हो, इंतजार कर करके भेज रहे हो, ऐसा नहीं धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूरे दिन लगे पड़े हो। यस। ठीक है, तो ये है स्लीप मोड। उसके बाद है सेंडिंग मीडिया। तो वहां पे सेंडिंग मीडिया बटन दबाइए, सामने सेंडिंग मीडिया लिखा है, सेंड मीडिया बिफोर मैसेज। इसका मतलब है कि अगर आपने मीडिया वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया है और उसमें पहले फोटो डाला है, तो फोटो ऊपर जाएगा और मैसेज नीचे लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद है वेलकम मैसेज। उसके बाद है वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज का मतलब है कि किसी ने आपको मैसेज किया, जैसे मैंने आपको हाई लिख के भेजा, तो आपका वेलकम मैसेज मुझे आया था, राइट? अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि यस मैंने सर। आपको हाई भेजा, तो आपकी तरफ से वो वेलकम मैसेज आया था। तो ये यस। डेज का डिले है कि जब तक आप जितने दिन इधर लिख के रखोगे उतने दिन तक उस व्यक्ति को दोबारा वेलकम मैसेज नहीं जाएगा। जैसे कि ओके। मैंने आज आपको हाई भेजा है, आपका वेलकम मैसेज मुझे आ गया। अब अगर मैं आपको कल हाई भेजूंगा तो कल आपकी तरफ से मुझे वेलकम मैसेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिले 7 दिनों का रखा है, 7 डेज का रखा है। तो मैं अगर 7 दिन बाद आपको मैसेज भेजू हाई, तो आपका वेलकम मैसेज मुझे फिर से आएगा, जिससे कि मैं हर बार आपको मैसेज भेजू और मुझे आपका वेलकम मैसेज इरिटेट ना करता रहे कि यार हर बार मैं हाई लिखता हूं या हर बार मैं इनसे कोई सवाल पूछता हूं और ये एक ही जवाब देते हैं कॉमन कि वेलकम टू सो एंड सो कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके यस लिए वो सर। 7 डेज का डिले है। आप डेज के बदले 3 डेज 1 डे ऐसा रख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद है अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब कंट्री एंड लैंग्वेज, कंट्री एंड लैंग्वेज में चले जाइए। तो कंट्री में अपना इंडिया रखना है और लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही रखना है। ठीक है, हाँ। आंसर। उसके बाद अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब का मतलब है, अनसब्सक्राइब कीवर्ड क्या रखना है। जैसे कि आप जब भी मैसेज भेजते हो उसमें एक बटन डाल सकते हो, राइट, अनसब्सक्राइब नाम का। तो उस राइट। अनसब्सक्राइब बटन को दबाने पर कस्टमर को कौन सा कीवर्ड लिख के जाएगा, वो कीवर्ड यहां से बदलाव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अनसब्सक्राइब या स्टॉप रिसीविंग मैसेज या ब्लॉक, ऐसा कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जिससे कि वह व्यक्ति उस बटन को दबा के आपको बता सके कि मुझे आपके मैसेजेस नहीं चाहिए, आप मुझे मैसेजेस मत भेजो प्लीज। ठीक है, उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज। आप जब मैं बोलूं तो उस पर क्लिक करा करें। हाँ, यस यस। तो स्टोरेज, स्टोरेज में देखो लिखा है कि आपके इस कंप्यूटर में व्हाट्सएप के इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितना स्टोरेज यूज हुआ है। ठीक है, ऑटो रिप्लाई में 3.41 केबी है। ये खाली केबी है, केबी माने किलोबाइट्स, बहुत कम होता है ये। ठीक है, ओके। तो रिसीव आपको मैसेज। स्टोरेज मैनेज करने के लिए है ये। हाँ, रिसीव मैसेज 4.90 केबी। केबी माने किलोबाइट, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, अब तो टीबी का जमाना है, जीबी से भी बड़ा हो गया, तो इसके लिए कुछ चिंता नहीं है इसमें स्टोरेज का। तो उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करो मैडम। कहाँ से आ गया ये मैसेज? ओके। यस सर, आ गया ऊपर। यस सर। उसके बाद है अदर्स। अदर्स स्टोरेज के बाद लिखा है मैडम अदर्स। यस यस। यहां व्हाट्सएप। पे व्हाट्सएप हुक नंबर है। इसका मतलब बहुत यूनिक है, ये बहुत यूनिक फंक्शनलिटी है इसका, मुझे बहुत पसंद है ये उन लोगों के लिए काम का है जिन्होंने एक से ज्यादा नंबर कनेक्ट कर रखे हैं। जैसे 50 नंबर कनेक्ट कर रखे हैं, 10 नंबर कनेक्ट कर रखे हैं और वो 10 नंबर से मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई भी बटन दबाए, आंसर करे, तो किसी एक ही नंबर पर रिस्पॉन्स आए।
जिससे कि उनको 50 नंबर व्हाट्सएप मैनेज ना करना पड़े, उनको एक ही अपना व्हाट्सएप मैनेज करना पड़े। तो आप अगर चाहते हो कि 10 नंबर से मैसेज जाए, लेकिन कस्टमर जब उसमें कोई बटन दबाए तो आपका एक जो मेन नंबर है उस पर रिप्लाई आए, तो वो मेन नंबर यहां लिख देना है और फिर सेव बटन दबा देना है। जिससे होगा ये कि दूसरे तीसरे चौथे सिम से भी मैसेज जा रहे हैं, लेकिन जब कस्टमर उस पर रिप्लाई करेगा तो आपकी जो मेन सिम कार्ड है, मेन व्हाट्सएप है, उस पर आंसर आएगा कि ये कस्टमर ने ये इंक्वायरी किया है या ये प्रोडक्ट में ये आंसर मांगा है। ठीक है, उसे व्हाट्सएप हुक नंबर कहते हैं। आपके लिए ये काम का नहीं है क्योंकि आपने एक ही नंबर कनेक्ट, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनको बहुत सारे नंबर कनेक्ट करने हैं। ओके, सपोज अगर मैं एक और लूंगी तो फिर यहाँ पर तो यही वाला नंबर डाल के रखेंगे ना। हुक नंबर आपको यूज करना है तो वो डालना है, कोई कंपलसरी नहीं है कि डालना ही है। हुक नंबर की फंक्शनलिटी यूटिलाइज करनी है तो कि जैसे मान सेकंड सिम से भी मैसेज भेज रहे हो, लेकिन जब भी आप चाहते हो कि जब भी उस सेकंड सिम में भी कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई करे, कुछ पूछे, क्वेश्चन करे, तो आप कि इस नंबर पे आपको आंसर यहाँ पे आ जाए कि ये कस्टमर ने ये इंक्वायरी किया, जिससे कि आपको दो दो व्हाट्सएप मैनेज ना करने पड़े, ना कि खोल के चेक करने पड़े। इसके लिए ये वाला फंक्शनलिटी है। ठीक है, चलिए, तो ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट डेमो हो गया। आई होप यू हैव गॉट इट एंड आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे एंड इससे कोई ऑपरेशन एक्टिविटीज करेंगे।